दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी अक्सर अपनी पीठ थपथपाती रही है, लेकिन सीएजी की ताजा रिपोर्ट ने इन दावों की पोल खोल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में जरूरी काम नहीं हो पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि जब स्वास्थ्य विभागों में कोई ठोस काम ही नहीं हुआ, तो आखिरकार हजारों करोड़ का फंड कहां गया। नमस्कार, मैं हूं आलोक। ये रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2016-17 से लेकर 2021-22 तक केंद्र सरकार से मिले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के फंड में से 2623 करोड़ रुपए पर्याप्त रूप से खर्च ही नहीं किए गए। दिल्ली सरकार को अलग अलग सालों में जो राशि मिली, उसके मुताबिक 2016-17 में 288.45 करोड़ रुपए मिले, 2017-18 में 282.48 करोड़ रुपए मिले, 2018-19 में 553.76 करोड़ रुपए मिले, 2019-20 में 497.25 करोड़ रुपए मिले, 2020-21 में 466.92 करोड़ रुपए मिले, 2021-22 में 191.48 करोड़ रुपए मिले। कुल मिलाकर 6 सालों में 2623 करोड़ रुपए का फंड स्वास्थ्य विभाग को मिला, लेकिन आप सरकार इस राशि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाई। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कोरोना महामारी के दौरान जब दिल्ली में ऑक्सीजन, दवाइयां और अस्पतालों में बेड्स की भारी किल्लत थी, तब भी केंद्र सरकार से मिले 635 करोड़ रुपए में से 360 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। इसके बावजूद आप आरोप लगाती रही कि केंद्र सरकार दिल्ली के साथ भेदभाव कर रही है और उसे पर्याप्त धन नहीं दे रही है। स्वास्थ्य आपदा के वक्त जब दिल्ली की जनता अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों के लिए तरस रही थी, तब सीएजी रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली सरकार ने इस फंड का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं किया। 635.62 करोड़ रुपए में से केवल 217.55 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए, जबकि 360 करोड़ रुपए बेकार पड़े रह गए। यह गंभीर लापरवाही थी। अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं में अलग अलग आइटम में खर्च की गई राशि को देखें, तो तस्वीर और भी ज्यादा निराशाजनक नजर आती है। डायग्नोस्टिक सेवाओं के लिए केंद्र सरकार ने 371 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन आप सरकार ने सिर्फ 68.91 करोड़ रुपए ही खर्च किए। दवा और मेडिकल सप्लाई, जिसमें पीपीई किट्स और मास्क शामिल थे, उनके लिए 119.85 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन केवल 83 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। जबकि कोरोना काल में आप सरकार बार बार दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ी और आरोप लगाए कि केंद्र दवाइयां नहीं दे रहा, ऑक्सीजन नहीं दे रहा, केंद्र पैसे नहीं दे रहा। जब केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली का ऑडिट करा लेते हैं और उस हिसाब से उसकी जरूरत की पूर्ति कर दी जाएगी, तो फिर आप सरकार पलट गई और कहने लगी कि दिल्ली के पास पर्याप्त संसाधन है। यानी जब दिल्ली कोरोना की चपेट में थी, तब प्रदेश सरकार आरोप प्रत्यारोप का राजनीतिक खेल खेल रही थी। इसके अलावा सीएजी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 52 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन सिर्फ 30.52 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। आईईसी बीईसी के तहत 6.93 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 6.20 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस तरह कई अहम आइटम्स में 50% से ज्यादा फंड बेकार पड़ा रहा। आप सरकार के अस्पताल निर्माण के दावों की भी सच्चाई सीएजी रिपोर्ट में साफ हो गई है। दिल्ली सरकार ने 4 अलग अलग बजट में 32,000 बेड्स वाले अस्पताल बनाने का वादा किया था, लेकिन हकीकत में केवल 1232 बेड्स के अस्पताल ही बनाए गए। यह अंतर दिखाता है कि योजनाओं में सिर्फ कागजों पर रखा गया और जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अक्सर केंद्र सरकार पर भेदभाव करने और फंड ना देने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में साफ हो गया है कि केंद्र ने पर्याप्त फंड मुहैया कराया था, फिर भी आप सरकार जन कल्याण में उसे खर्च करने में नाकाम रही। शायद यही कारण है कि आप सरकार लंबे समय तक सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने से बचती रही। अब जब सत्ता बदलने के बाद यह रिपोर्ट सामने आई है, तो उन सच्चाइयों से भी पर्दा उठ गया है जिन्हें सालों तक दबाने की कोशिश की गई थी। यह सवाल सिर्फ वित्तीय लापरवाही का नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को तोड़ने
और जन कल्याण को नजरअंदाज करने का है। जब दिल्ली को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब भी उपलब्ध फंड को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। यह सिर्फ एक प्रशासनिक असफलता नहीं बल्कि जनता के साथ किया गया बड़ा अन्याय है। काश हमारे संविधान में नेताओं को जनता के लिए झूठे वादों और लापरवाही के लिए जवाबदेह ठहराने का कोई सख्त प्रावधान होता। अगर ऐसा होता तो शायद नेताओं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता और जनता को गुमराह करने की हिम्मत को नहीं करता। आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 7।